आज के मनन में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आज हम शाप श्रृंखला के 16वें एपिसोड में पहुंच गए हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों को हमें दिखाया जिस पर हमने विचार किया कि किन बातों के कारण हमारे जीवनों में शाप आ सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, आगे भी वो जिस प्रकार से अगुवाई करेगा हम चलते रहेंगे। तो आज हम विचार करने जा रहे हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण पर, जिसके कारण शाप निश्चित रूप से हमारे जीवनों में आता है। निश्चित रूप से का अर्थ है इसमें कोई शक नहीं है, शाप आएगा ही आएगा यदि हम ऐसा करें तो, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमारा आज का विषय है शाप के आने के कारणों में से एक कारण है किसी की दुर्दशा पर आनंदित होने से आने वाले शाप, या शत्रु की दुर्दशा पर आनंदित होने से आने वाले शाप। मित्र, अक्सर ऐसा होता है कि किसी शत्रु या जिसे पसंद नहीं किया जाता है उसकी दुर्दशा को देखकर लोग आनंदित होते हैं। सच बात है मित्र, ये बहुत संभव है कि जिसे हम शत्रु समझते हैं या पसंद नहीं करते हैं उसकी दुर्दशा देखकर या उसे बुरी स्थिति में देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाए। ये संभव है। अक्सर ऐसा होने पर लोगों को आपने भी कहते हुए सुना होगा, मैंने भी सुना है। लोग अक्सर जब ऐसा होता है तो इस प्रकार से कहते हैं, देखा खुदा की कैसी मार पड़ी, कैसा खुदा ने बदला दिया है, ओ हो, कैसा खुदा ने बदला दिया है, अच्छा हुआ। अरे भाई, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है हाँ, लेकिन जब पड़ती है ना तो क्या हाल होता है। देखा ना फलाने को, मेरे साथ तो इसने बहुत ही बुरा किया था। भाई, मैं तो कहूंगा मेरा न्याय तो खुदा ने ही चुका दिया। प्रेज द लॉर्ड। इत्यादि इत्यादि, है ना मित्र। मित्र, ऐसा सोचना इंसानी स्वभाव है। हम कितने भी आत्मिक हों, लेकिन जिसने हमारे साथ बुरा या बहुत बुरा किया है या जिसे हम अधर्मी समझते हैं, उसकी ऐसी हालत देखकर या उसका पतन देखकर या उसकी बुरी हालत देखकर कहीं ना कहीं तो मन में हम खुश होते ही हैं। इंसान है ना। बेशक शक्ल पर नहीं आने दें, लेकिन सच्चाई ये है, मनोवैज्ञानिक सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं तो मन के अंदर एक परितोष का भाव, एक संतुष्टि का भाव आता है कि हमने इस व्यक्ति का ये हाल देख लिया। उससे भी बढ़ के सोचते हैं कि शायद मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसी का बदला खुदा चुका रहा है। ये बहुत रिस्की बातें हैं मेरे प्रियो। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है ऐसी परिस्थिति में। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? नीति वचन 24 उसके 17-18 में लिखा है, साफ साफ लिखा है, बहुत साफ साफ लिखा है। सुनिएगा, ऐसा लिखा है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो। रिपीट करूं, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। और एक बार पढ़ूंगा, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर तुझसे अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। तो साथियों, किसी ने चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो, कोई कितना भी विधर्मी क्यों न प्रतीत होता हो, हमें किसी की दुर्दशा को देखकर या उसका पतन देखकर या उसके सगे संबंधियों के हाल पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने जीवनों में निश्चित रूप से शाप को लाते हैं और अपने जीवनों से हम आशीषों को खो देते हैं। मित्र, आप पूछेंगे कि भाई ये बताइए, ऐसा करके हम शाप क्यों कमाते हैं, शाप क्यों आता है हमारे जीवन में? तो मेरा उत्तर होगा, किसी के लिए ऐसा कहकर हम उसके न्यायी बनते हैं, और परमेश्वर हमारे न्यायी बनने से अप्रसन्न होता है, क्योंकि वचन कहता है वही न्यायी है। संपूर्ण वचन के अंदर यदि आप देखें तो 2000 से अधिक बार यह बात सामने आती है कि यहोवा ही न्यायी है। More than 2000 times the word of God says that God is judge. तो मित्र, ऐसा कहकर, ऐसा किसी के लिए कहकर हम उसके न्यायी बनते हैं,
और परमेश्वर हमारे न्यायी बनने से प्रसन्न नहीं होता। भजन संहिता 75 उसके 7 में देखिए क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वही एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। तो मित्र, इस पद से दो बातें ठीक ठीक समझ में आती हैं। दो बातें। तो पहली बात है कि परमेश्वर ही न्यायी है। हम किसी पर टिप्पणी करके उसका न्याय करने के लिए अधिकृत नहीं है। परमेश्वर ही न्यायी की सीट पर है। हमारी क्या मजाल होनी चाहिए कि उसकी सीट पर बैठने की जरूरत भी करें? नो फ्रेंड्स, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जुबान का संयम रखिए और किसी के लिए इस प्रकार की टिप्पणी हम ना करें। दूसरी बात, इसी पद को जब अभी हमने विचार किया तो क्या लिखा है देखिए। दूसरी बात यह कि घटाने और बढ़ाने वाला वही है। तो हम कोई नहीं है कि किसी की घटती देखकर आनंदित होने लगें, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर का न्याय ही नहीं, उसका क्रोध भी अपने ऊपर लाते हैं। लिखा है, ऐसा करने से संभव है कि परमेश्वर अपना क्रोध उस पर से हटाकर हमारे ऊपर डाल दे। मित्र, भजन संहिता 35:15 में देखिए राजा दाऊद ने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा। मैं थोड़ा नाटकीय भाव से इसे पढ़ूंगा। भजन संहिता 35 और उसके 15 को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं भजन संहिता से पढ़ रहा हूं। देखिए दाऊद ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तो वे आनंदित होकर इकट्ठे हुए। 21वां पद कहता है, 21वें पद में दाऊद ने इस प्रकार से लिखा, उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है कि उसकी कैसी दुर्दशा हुई। दोबारा पढ़ता हूं, उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है कि उसकी कैसी दुर्दशा हुई। मित्र, मैं नहीं जानता कि इन आनंदित होने वालों और आहा आहा करने वालों और दाऊद की दुर्दशा पर नाचने वालों का क्या हाल हुआ। मैं इतना जानता हूं कि उनमें से किसी की चर्चा तक आगे नहीं है। ऐसा लगता है कि उनका स्मरण ही मिट गया है। लेकिन मैं इतना जानता हूं मित्र कि परमेश्वर निरंतर दाऊद के साथ बना रहा और परमेश्वर ने उसे बहुतायत के साथ आशीष दी। तो मित्र, हमारे जीवनों में शाप के आने का एक यह भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि हम किसी के पतन से प्रसन्न होते हों। वी शुड नॉट बी डिलाइटेड एट ऑल। हमारे मुंह से किसी के लिए कोई अनुचित बात न निकले, क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों को, हमारे मुंह से निकलने वाले एक एक शब्दों को देखता है। और जैसा प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे वे परमेश्वर के न्याय के दिन उसका लेखा देंगे। तो आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, क्या चाहते हैं कि शाप जीवन के अंदर ना आए? तो आइए एक काम करें। पहला पत्रस 3 और उसके 10 के अनुसार देखिए ऐसा लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें कहने से रोके रहे। तो साथियों, किसी के लिए ऐसा कहना कि उस पर खुदा की मार पड़ी है बुरी बात ही नहीं, लेकिन बहुत खतरनाक बात भी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि इन बातों के पीछे परमेश्वर की या खुदा की मंशा क्या है। एक बात कहूं, यदि किसी की बुरी हालत को आपने देखा तो इसका एक कारण यह भी तो हो सकता है ना, यह भी हो सकता है कि खुदा उस व्यक्ति को आपसे ज्यादा चाहता हो, आपसे ज्यादा प्यार करता हो, क्योंकि वचन तो यह भी कहता है, सुनिए नीति वचन 3 उसके 12 में, क्योंकि जिससे यहोवा प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप अपने उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। तो हो गए ना कंफ्यूज? इन बातों में हम ना पड़ें। मित्र, अपने मुख का संयम रखें। उपवास सिर्फ पेट का नहीं होना चाहिए कि हम तो पेट से उपवास में हैं जी। नो, उपवास तो आँखों का भी हो, उपवास कानों का भी हो। आँखों के उपवास का मतलब उन चीज़ों को ना देखें जो देखना चाहिए। कानों का उपवास यानी उन सारी कानाफूसी की बातों को ना सुने जो हमको सुनना चाहिए। मुंह का उपवास यानी वो बातें न कहें जो अनुचित हैं किसी के लिए। मुंह का उपवास भी रखना चाहिए। हाथों का भी उपवास कि इन हाथों से कोई अनर्थ हम ना करें। पाँवों का भी उपवास कि बुराई करने के लिए कहीं इन्हीं पाँव से हम न जाएं, क्योंकि जाएंगे तो बुराई भी होगी। और जब मुंह से निकृष्ट बातें,
अनुचित बातें जब निकलेंगी तो शाप हमारे जीवनों में आता है। तो आइए समय से पहले किसी के लिए कुछ ना कहें। किसकी मार पड़ी है ये हमारा काम नहीं है, ये काम परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। और अंत करूंगा अब ये कहकर कि दूसरों की बुराई करने से बहुत बेहतर ये है कि हम अपनी बुराई करें, अपनी आलोचना करें और स्वयं हम उसके आशीष के भागी हों। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। और फिर से मैं कहूँगा आमीन।